डिफेंस सेक्टर भी फोकस में रहता है। डिफेंस की कंपनियां भी अगर आप देखोगे थोड़ा बहुत हम लोग को मिक्स रिएक्शन दिखाते हुए देखने को मिल जाते हैं। डिफेंस में कैसे, यहाँ पे आपको प्राइवेट प्लेयर भी देखने को मिल जाते हैं। रेलवे में तो आपको मैक्सिमम सरकारी कंपनीज ही है, ठीक है। आपको थोड़े छोटे मोटे 4-5 मिल जाएंगे प्राइवेट प्लेयर, वो भी छोटा मोटा ही बिजनेस करते हैं। बड़े लेवल का बिजनेस तो भाई रेलवे सरकार ही लेकर चली जाती है, ठीक है। सो वहाँ पे तो पूरी तरीके से सरकार की ही मोनोपोली है। एनीवेज डिफेंस की बात कर ले तो आप देख सकते हो कि कितना बजट मिला था लास्ट टाइम, 6.25 लाख करोड़। कितना होता है भाई, लगभग $75 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो मैं तो भाई अभी भी सपने देख रहा हूँ कि ये $100 बिलियन कब होगा, खास करके हमारे जो अड़ोस पड़ोस के जो देश है, जिस प्रकार के कार्टून्स मिले हम लोगों को, ठीक है। आपको पता है भाई बॉर्डर से रिलेटेड कितने इश्यूज होते हैं। अभी वो बांग्लादेश जैसा चिंदी देश भी शुरू हो गया है, आपने सुनते होंगे खबरें। तो ये सारी चीज़ें जब होती है, ऑब्वियसली डिफेंस, पहले तो डिफेंस इंपॉर्टेंट है। अगर देश सुरक्षित तो बाकी की सारी चीज़ें सुरक्षित। तो ये देखने वाली बात होगी कि इस वक्त का डिफेंस बजट कितना होता है। लास्ट टाइम जो बजट हुआ था कितना था, 4.79% ही बड़ा था प्रीवियस बजट से। सो डेफिनेटली जितना ज़्यादा ग्रोथ मिलती है उतना ज़्यादा ये कंपनीज में हम लोग को बड़ा ऑर्डर मिलने का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है। वरना ऑर्डर तो आएगा, पहले कितने प्लेन मिलते थे भाई, 100 प्लेन का ऑर्डर आता था, इस वक्त भी स्लो ही आ जाएगा, 100 ही आ जाएगा। बट अगर बजट बढ़ा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो माइट भी 125 आ जाए। एक मैं जस्ट रफ एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो इसलिए ग्रोथ इंपॉर्टेंट होती है, तो इसीलिए आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस रख सकते हो, स्टडी कर सकते हो। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की बात करें, ये गजब का फोकस में यहाँ पे रहेगा, ठीक है, क्योंकि सरकार ही खुद एकदम हायर लेवल के एक्सपेक्टेशन लेकर यहाँ पे चल रहे हैं कि 2030 तक 500 गीगावाट तक का टारगेट अचीव करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी का, ठीक है। अभी होगा नहीं होगा वो तो वक्त ही बताएगा, ठीक है। बट अब यार आप इतना हायर लेवल का टारगेट रख रहे हो, ठीक है, तो डेफिनेटली अपने बजट में भी उस प्रकार के एलोकेशन करके रखने चाहिए, उतना प्रावधान देना चाहिए, फैसिलिटीज देनी चाहिए, कंसेशंस देने चाहिए, इंसेंटिव देने चाहिए, तभी तो जाके ये सेक्टर ग्रो होगा। वरना बोलने के लिए क्या है, बोलने के लिए तो आप कुछ भी बोल सकते हो ना कि भाई मैं तो आज डबल सेंचुरी मार दूंगा, ठीक है। बट ऐसी बात नहीं, वो प्रैक्टिकली करना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के चलते एक्सपेक्टेशन भी रहेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी में, मतलब एनर्जी में काम करने वाली जो कंपनियां हैं वो भी फोकस में यहाँ पे रहेंगी। सब कुछ A to Z जितने, इसमें भी प्राइवेट प्लेयर्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, ये भी गजब के फोकस में रहते हुए देखने को मिलेंगे। सो वीडियो क्लोज करने से पहले पॉइंट टू बी नोटेड, अगेन कह रहा दोस्तों, एक्चुअल में जो चीज़ें होंगी वो कब होगी, 1 फ़रवरी को ये होगी। उसके पहले तो भाई रिपोर्ट के जरिए खबरें देखने को यहाँ पे मिलती रहेगी। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। जस्ट लाइक अ एग्जिट पोल कि ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। एक्चुअल काउंटिंग के दिन ही पता चलेगा कि कितना सच कितना झूठ। बट यस, इस चीज़ को लेकर हम कह सकते हैं कि सरकारी कंपनीज में इस पर्टिकुलर फील्ड में काफ़ी हलचल है हम लोग को देखने को मिलेगा। और इसका नहीं कि बाकी के सेक्टर को कवर नहीं किया, मतलब वो तो ऐसे वैसे सेक्टर नहीं, हर एक सेक्टर इंपॉर्टेंट है। बट यस, ये ऐसे सेक्टर है जहाँ पे सरकार ही खुद बड़े टारगेट लेकर चल रही है। आत्मनिर्भर भारत का नारा उन्होंने देखे रखा हुआ है, ठीक है। तो डेफिनेटली वहाँ पे बड़े बड़े एलोकेशन एक्सपेक्ट किए जाते हैं। अभी इंफ्रा तो रहेगा ही रहेगा, उसको तो कवर करने की जरूरत है नहीं, वो तो सबसे मेजर है कैपेक्स के हिसाब से। तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।